हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10th विज्ञान 2025 बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि 70 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। और जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ पेपर में 100% आने वाले हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज, आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। तो यानी कि आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन बी आपका है द्विविस्थापन अपक्रिया, और ऑप्शन सी आपका है वियोजन अपक्रिया, और ऑप्शन डी है यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्थापन अपक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है निम्न में प्रबल क्षार है, यानी कि निम्न में प्रबल क्षार है। आपका ऑप्शन ए है CaOH2, और बी आपका है KOH, ऑप्शन सी है आपका MgOH2, और ऑप्शन आपका डी है NH4OH। तो यानी कि आपका निम्नलिखित में से प्रबल क्षार जो है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है 1 बिलियन का पीएच मान 5 है या बिलियन है। आपका ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी आपका है क्षारीय, ऑप्शन सी आपका उदासीन, और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। तो ऑप्शन ए है 0, और ऑप्शन बी आपका है 1, और ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी आपका है 14। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर यानी कि शुद्ध जल का जो पीएच मूल्य होता है यानी कि 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है पीतल है। ऑप्शन ए है धातु, और ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु, और ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो यानी कि जो पीतल है वो है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यानी कि मिश्र धातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आपका छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है मेथेन, ऑप्शन सी है एथिलीन, और इथाइल, ऑप्शन डी है एथाइल अल्कोहल। तो यानी कि आपका करेक्ट है निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है जो है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा है। आपका ऑप्शन ए है LI, ऑप्शन बी है NA, और ऑप्शन सी है K, और ऑप्शन डी है आपका RB। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा है RB का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। तो ऑप्शन ए है P, और ऑप्शन जो कि बी है आपका HE, और ऑप्शन सी है LI, ऑप्शन डी है S। तो यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। आपका ऑप्शन ए है 5.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25.30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 1.5 मीटर, ऑप्शन डी है 15 फीट। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 25.30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ऑप्शन ए है बाएं अलिंद में, ऑप्शन बी है दाएं अलिंद में, और ऑप्शन सी है बाएं नीले में, ऑप्शन डी है दाएं नीले में। तो यानी कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि बाएं अलिंद से। आपका 11वां क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन ए है जल का वाहन, और ऑप्शन बी है भोजन का वाहन, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वाहन, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वाहन। तो यानी कि जाइलम उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 12वां क्वेश्चन है केवल जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, और ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, और ऑप्शन डी आपका है विटामिन सी। तो केवल जल में घुलनशील होता है वो आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। आपका 13वां क्वेश्चन है पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, और ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो यानी कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न है पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन ए है बायदल, और बी है अंडाशय, और सी है अंडप, और ऑप्शन डी आपका है परागकण। तो पराग कोश में जो होते हैं वो होते आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला परागकण में। आपका 15वां क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए है सागर में, ऑप्शन बी है धरती पर, ऑप्शन सी है आपका वायुमंडल, ऑप्शन डी है आपका अंतरिक्ष में।
तो यानी कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कि सागर में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है अनंत और ऑप्शन सी आपका है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी आपका है -25 सेंटीमीटर। तो यानी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका दृष्ट आपका 17वां क्वेश्चन है, किसका दृष्ट क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए है समतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का और ऑप्शन सी आपका है अवतल दर्पण का और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस का। यानी कि किसका दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है वो होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। आपका 18वां क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए है बैगनी रंग का, ऑप्शन बी है हरे रंग का और ऑप्शन सी है पीले रंग का और ऑप्शन डी है लाल रंग का। तो यानी कि आपका करेक्ट है यानी कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैगनी रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 19वां क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक है, यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल और ऑप्शन बी है गुलाम और ऑप्शन सी है बोल्ट और ऑप्शन डी आपका है एम्पियर। तो यानी कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यानी कि गुलाम होता है। आपका 20वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा का उत्पन्न आपका 20वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो आपका ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी आपका है मीटर और ऑप्शन डी आपका है मोटर। तो यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कि जनित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से मैं बताने वाला हूँ 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। आपका पहला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण आपको देना होगा, जो कि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको हेडिंग छोड़ना होगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, उसके बाद आप लिखेंगे जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपका उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा। यहाँ से आपका जो कि उष्मा क्षेपी अपक्रिया कंप्लीट हो गया। अब आपको अगला हेडिंग छोड़ना होगा यहाँ पर जो कि उष्मा शोषी यानी कि उष्मा शोषी अपक्रिया आपको यहाँ पर हेडिंग छोड़ना होगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग छोड़ा हूँ उष्मा शोषी अपक्रिया। उसके बाद आप लिखेंगे जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है N2 प्लस O2 एरो 2NO माइनस उष्मा। तो यहाँ से आपका उष्मा क्षेपी अपक्रिया और उष्मा शोषी अपक्रिया कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा आपका क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ आपको समझाना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कार्बनिक, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH और प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। तो यहाँ से आपका जो कि समजात श्रेणी यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर समजात श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित आपको लक्षण भी लिखना होगा। यहाँ पर आपको लक्षण भी लिखना होगा। तो यहाँ से आपका पहला लक्षण क्या है, सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और आपका दूसरा लक्षण क्या है, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। आपका दूसरा भी लक्षण कंप्लीट हो गया। आपका तीसरा लक्षण यहाँ से है प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में -CH2 का अंतर होता है। तो यहाँ से जो कि समजात श्रेणी के जो कि लक्षण भी यहाँ से कंप्लीट हो गए और समजात श्रेणी भी यहाँ से कंप्लीट हो गया, जो कि क्वेश्चन 4 नंबर में पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपका तीसरा प्रश्न है परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा। काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछता है 4 नंबर में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसका उत्तर आप लिखेंगे गर्भ निरोधन के लिए बहुत सी विधियों का विकास किया गया है जो अग्रवत है।
तो आपका पहला विध है अवरोधिका विधियों। इन विधियों में कंडोम, मध्यपट और गर्भाशय गिरवा छद का उपयोग किया जाता है। ये मैथुन के दौरान मादा जननांग में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती हैं। तो आपका दूसरा है रासायनिक विधियां। इस प्रकार की विधियों में स्त्री दो प्रकार मुखीय गोलियां तथा यूनी गोलियां प्रयोग करती हैं। ये गोलियां मुख्यतः हार्मोन से बनी होती हैं जो अंडाणु को डिंबवाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती हैं। तो यहाँ से आपका जो कि कंप्लीट हो गया 4 नंबर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ चौथा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चौथा आपका क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक आपको लिखना होगा। तो आप यहाँ पर हेडिंग छोड़ेंगे विद्युत प्रतिरोध, उसके बाद आप लिखेंगे किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अर्थात प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V बटे धारा I, यानी कि प्रतिरोध R का मात्रक वोल्ट और बटे एम्पियर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ओम। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ओम। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया विद्युत प्रतिरोध और इसकी मात्रक भी यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। और यहाँ से मैं आपको जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करा दिया जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइज तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।